वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की तरक्की की अलामत है। उन्होंने एक्सप्रेसवे के इफ्तिताही को योगी हुकूमत का एक अहम कारनामा अंजाम दिया। सुल्तानपुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह के बाद अपनी तकरीर के दौरान यह बात उन्होंने कही। वाज़ेह है कि पीएम मोदी लॉकवुड मार्टिन C-130 हरकुलस से सुल्तानपुर पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर लीडरान मौजूद थे। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तरक्की का जामिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज उत्तर प्रदेश तरक्की की समत गामजन है। उन्होंने कहा कि यूपी की तरक्की नए भारत की नई तस्वीर है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में मजलिस उलमा हिंद के उलमा ने चौक कोतवाली में FIR दर्ज कराई। वाज़ेह है कि कल ही उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अली जैदी का इंतखाब हुआ है। अली जैदी मौलाना कल्बे जवाद के करीबी तस्वुर किए जाते हैं।
मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे NSUI के तलबा और मकामी पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के बाहर NSUI से वाबस्ता तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान तलबा ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की। पुलिस ने तलबा को एहतजाज से बाज रखने और पुतला जलाने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस दरमियान काफी देर तक NSUI और पुलिस के दरमियान रस्साकशी जारी रही। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद तलबा मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करने में कामयाब रहे। NSUI का कहना है कि मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के खिलाफ पूरे मुल्क में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का जो छात्र विरोधी रवैया है उसके खिलाफ देश स्तर पर NSUI प्रदर्शन करने जा रही है। इसी के क्रम में आज जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति में शिक्षा का बाजारीकरण का प्रावधान किया गया है और विभिन्न भर्तियों में धांधली होती है, ज्वाइनिंग लेट होती है और यहाँ तक कि भर्ती निकाल कर परीक्षा कराकर ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद भर्तियों को निरस्त कर दिया जाता है, ये निश्चित ही बहुत शर्मनाक है और ये केंद्र और प्रदेश सरकार के छात्र विरोधी रवैये को दर्शाता है। इसके खिलाफ आज हम सभी ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है छात्र संघ भवन पर और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं सभी छात्र छात्राओं को कि उनके हक हकूक की लड़ाई NSUI पूरे दमखम के साथ जोर शोर के साथ लड़ाई लड़ती रहेगी और केंद्र सरकार के हर छात्र विरोधी शिक्षा विरोधी रवैये के खिलाफ NSUI पूरे प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर ऐसे प्रोग्रामों को करती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में चुनाव के दौरान स्कूल टीचरों की ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के मामूल के कामकाज में किसी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चुनाव को बेहतर तरीके से मुनज्जम करने के लिए इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत की खिदमात हासिल करने का इख्तियार रखता है। कौशाम्बी जिले से ताल्लुक रखने वाले सरकारी टीचर शिव सिंह ने चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मामले की हतमी समाअत करते हुए जस्टिस MN भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने चुनाव में टीचरों की ड्यूटी को हक बजानिब करार देते हुए दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया। शिक्षक नियमावली 2011 की धारा 27 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जा सकती है, जिसको चुनौती देते हुए डबल बेंच के सामने स्पेशल अपील दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्तिगण MN भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने ये आदेश किया कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मैरी स्कूल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जा सकती है, इसको नहीं रोका जा सकता। इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय ने उसी फैसले को देखते हुए स्पेशल अपील को निस्तारित कर दी और चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने को सही ठहराया। जीका वायरस अब एक नई परेशानी लेकर आया है। माहिरीन सेहत का मानना है कि जिस तरह हामला खवातीन को वायरस से खतरा है, इसी तरह मर्दों के लिए भी परेशानी का बायस है। माहिरीन का कहना है कि जिन मर्दों को जीका पॉजिटिव हुआ है, इन्हें कम से कम 28 दिनों तक एहतियात बरतने की जरूरत है, वरना हमल में बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जैसे कि जो है एड्स में HIV में होता है, उसी तरह का ट्रांसमिशन होने की गुंजाइश जो है जीका में भी है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी देखा गया है। लेकिन मुख्य रूप से जिसको हम लोग माइक्रोसेफेली कहते हैं वो होने की गुंजाइश रहती है। इसलिए हम ये जनपद कानपुर नगर में जो है जो आदेश ये सीमो की तरफ से जारी किया गया है कि अगले 3 से 6 महीने तक हर अल्ट्रासाउंड सेंटर और जो गायनकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात की रिपोर्ट करें कि जो है उनके यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा तो नहीं हुआ जिसको कोई माइक्रोसेफेली की संभावना हो। जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अहम खुलासा किया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जिस तरह से जीका वायरस गर्भवती महिलाओं को समस्या पैदा कर सकता है और उनके बच्चों पर असर डाल सकता है, उसी तरह से पुरुष पर भी असर करता है। अगर पुरुष पॉजिटिव थे, जीका वायरस से पॉजिटिव थे, तो उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से शारीरिक संबंध के दौरान उन्हें विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें समस्याएं हो सकती हैं और जीका वायरस खून के साथ साथ शारीरिक संबंध के ट्रांसमिशन से भी फैलता है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरठ में शादी तकरीब के दौरान मुबैना रेप और कत्ल के एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। मेरठ के
भावनपुर थाना इलाके के रेड कारपेट मैरिज हॉल में शादी तकरीब के दौरान लापता होने के बाद दूल्हे की भांजी की लाश शादी हॉल के एक कमरे से बरामद हुई। इसी कमरे से एक पुलिस कांस्टेबल को भी नशे की हालत में पाया गया, जिस पर लड़की की इस्मत रेजी करने के बाद मौत के घाट उतारने का इल्जाम मकतूला के अहले खाना ने लगाया। कमरे से लड़की की लाश बरामद होने के बाद लोगों ने पुलिस कांस्टेबल की पिटाई की। शदीद जख्मी पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मैरिज हॉल को सील करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में लेने के बावजूद मकतूला के अहले खाना ने मैरिज हॉल के मैनेजर, मुलाजमीन और बाउंसर पर इज्तिमाई आबरूरेजी करने के बाद लड़की को कत्ल करने का इल्जाम लगाते हुए मेडिकल कॉलेज रोड पर जाम लगाकर मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। थाना बावनपुर क्षेत्र में एक रेड कारपेट विवाह स्थल है, वहाँ पे शादी समारोह चल रहा था और उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी एक गुमशुदा होने की। बाद में पता चला, जब वहाँ पुलिस गई और लोगों ने ढूंढना भी शुरू किया था, पहले से ही ढूंढ रहे थे, एक कमरे के अंदर एक लड़की जो मेजर है उनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उस कमरे में एक व्यक्ति सो भी रहा था जो नशे में था। बाद में पता चला वो पुलिस के कांस्टेबल हैं। इसमें एक और तथ्य संज्ञान में आया था कि पिछले 2 घंटे से घटना होने से पहले लड़की और एक और अन्य व्यक्ति भी गुमशुदा थे, दोनों की तलाश की जा रही थी। इसमें सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। परिजनों की तहरीर के अनुसार इसमें 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ के हबीब गार्डन में आज बिनाश नाम से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन के जरिए तैयार करदा अशिया की नुमाइश की गई। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी आगरा से आई एसिड अटैक मुतासरा नरगिस ने नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने और हर मैदान में इनकी तरक्की के लिए हर साल बिनाश नाम से जो नुमाइश मुनक्किद होती है वो बेहतरीन कोशिश है। इस मौके पर नुमाइश के मुंतजमीन आसिफ और सिमरन ने भी नुमाइश के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि खवातीन की फलाह बहबूदी के लिए इस तरह की नुमाइश का इनेकाद किया जाता है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी प्रयासरत है, तो मैं ये चाहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इसी तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना पूरा रोल दें और महिलाओं को कम से कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराएं। टोटली कोशिश ये रहती है कि जो लोग घरों से कर रहे हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, कि वो लोग एक जगह आके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। हम लोग हर साल ये पनाश लगाते हैं। इसमें लोग लेडीज़ को घर से लेकर आते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट हमारा मेन रहता है। जो लेडीज़ घर से काम कर रही हैं उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, 1 दिन 2 दिन का। यहाँ महिला सशक्तिकरण की सबसे ज़्यादा बात है। मारूफ अदाकारा कंगना रनौत के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद इनकी मुखालिफत का सिलसिला जारी है। आज अलीगढ़ में एनएसयूआई के जिम्मेदारान के जरिए कंगना के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए इनका पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के कारकुनान ने हाथों में पोस्टर लिए हुए कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। पुतला जलाया, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो पहले के स्वतंत्रता सेनानी थे वो उनकी बेइज्जती कर रही है। जिस तरीके से कंगना रनावत ने बयान दिया। नेशनल प्रेस डे के मौके पर आज अलीगढ़ प्रेस क्लब पर एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी एएमयू के अफसर राब्ता आमा उमर पीरजादा और बीजेपी के लीडर मानो महाजन और चौधरी देवराज सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि आज सहाफ़ी हमारे मुल्क में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जो सहूलियात हुकूमत की जानिब से इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। पत्रकारिता जो है वो एक समाज का दर्पण है और ये सेलिब्रेशन का दिन है। और 4 इंच की जो कलम आप लोगों का होता है, 4 फीट की तलवार को काट फेंकने में समर्थ है। और ये आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी आंदोलन हो या कोई भी कहना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर की जो बात करेगी उसके लिए, और हम आप लोगों को और ये आह्वान करते हैं पॉलिसी मेकर से कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए और कोशिशों काबिशें होना चाहिए। हक रायदही का इस्तेमाल हर शहरी का आईनी हक है, लेकिन बहुत से अफराद अहलियत के बाद वोट का हक हासिल करने के बावजूद वोटिंग लिस्ट में नाम न होने या फिर गलत जानकारी दर्ज होने के सबब अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने से महरूम रह जाते हैं। खासतौर पर पिछड़े मुस्लिम इलाकों में इस तरह के सैकड़ों मामले
पिछले इंतखाबात में भी सामने आया है। ऐसे में मुस्लिम इलाकों में लोगों को अपने हक रायदही के इस्तेमाल के तई बेदार करने के मकसद से जमीयत उलमा हिंद की जानिब से खुसूसी बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पोलिंग बूथों पर जहाँ पोलिंग बूथ बने हुए हैं, जहाँ पर वोटें पड़ती हैं, उन बूथों पर BLO बैठ रहे हैं और वो BLO की ड्यूटी है इस बात की कि अगर किसी की वोट नहीं है तो वोट बनवाएंगे, फार्म भरवाएंगे, या किसी के वोट के अंदर नाम गलत है या पता गलत है तो वोट के अंदर नाम को ठीक करेंगे, पतों को ठीक कराएंगे। या ऐसा है कि बहुत से अक्सर ऐसा होता है कि वोट में नाम किसी का है और फोटो किसी का है और उसका नतीजा निकलता है कि फिर वोट नहीं डाल पाता। तो ये सारे करेक्शन है, उसके सिलसिले के अंदर हम आम को इस बात को बेदार कर रहे हैं और उनसे बता रहे हैं। और ख़ास तौर से जिस इलाके में हम जाते हैं उस इलाके के लोगों को वहाँ पर बाकायदा कमेटी बनाकर एक हम बाकायदा कमेटी गठित कराते हैं और उस कमेटी के ज़रिए से उन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी देते हैं कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपने घरों में जाके जिनकी वोटें नहीं बनी हुई हैं उनकी वोटें बनवाएं, जिनकी वोटें गलत हैं उनकी वोटें ठीक कराएं।